सर्वे छात्रा नमो नमः। अद्य है प्रथम अध्याय कक्षा 8 का द्वितीय सेकंड भाग। 3 श्लोक रह गए थे, यहाँ से करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्तिनम तिष्ठति वायस। पौरुषम का अर्थ होता है पुरुषार्थ यानी कर्म किए जाने वाले। वायसा का अर्थ होता है कौवा। सिंह का अर्थ जानते हैं हम शेर। प्रासाद का अर्थ होता है महल। मूर्तिनम माने मूर्ति स्थापित होती है जैसे। तो बिना कार्य किए हुए जो अपने कर्म किए हुए वह ये सोचता है कि जो किस्मत में होगा या भाग्य में जो लिखा होगा वह हमें प्राप्त होगा, तो ये उसकी मूर्खता है। और यह मूर्खता किस प्रकार है? जैसे कोई महल हो, वो महल के दरवाजे या मुख्य दरवाजे पर जैसे कोई सिंह की मूर्ति लगी हुई हो और उस पर कौवे बैठते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि कभी भी हमें अपने भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्म यानी पुरुषार्थ करना चाहिए और कर्म करते हुए अपने फल को प्राप्त करना चाहिए। जो फल प्राप्त नहीं करता है कर्म के साथ, तो वह एक सिंह की जैसे मूर्ति प्रसाद महल के बाहर लगी हुई रहती है और उस पर कौवे बैठते हैं, वैसा पुरुषार्थहीन माना गया है। दूसरा है पुष्प पत्र फल छाया मूल वत्कल दारू भी। पुष्प माने फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वत्कल, वत्कल का अर्थ होता है पेड़ की छाल, दारू भी माने लकड़ियाँ। जो वृक्ष हमें ये सब चीज़ उपलब्ध करवाता है वह वृक्ष बिल्कुल धन्य है और उससे कोई भी व्यक्ति या पुरुष कुछ भी मांगेगा तो वह सकुशल उसे प्राप्त होगा। हमें इसके अकॉर्डिंग श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि पुरुष को वैसा ही होना चाहिए, शांत स्वभाव और दान करते रहना चाहिए। दान करते रहना चाहिए, ऐसा पुरुष बनना चाहिए। क्योंकि एक वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर ये सारी चीज़ें वृक्ष में हमें प्राप्त होती है। जो कोई भी पुरुष उससे कुछ वृक्ष से मांगता है या प्राप्त करता है तो वह निराश नहीं लौटता है। ऐसे ही व्यक्ति को बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ से निराश नहीं जाए और दान करता रहना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदाव्य प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रतित्ते विहीनाग्रे। विहीना का अर्थ होता है अग्नि, गृह में घर। जब घर में आग लग जाए तो बाद में कुएं खोदने का कोई तात्पर्य नहीं है। माने कुआं बाद में खोदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घर जल गया, लग गई आग। तो चिंतनीय विपदाम माने हमें पहले ही विपदा माने कोई आपत्ति आ रही है तो उससे पहले ही हमें निवारण कर लेना चाहिए। श्लोक यह कहता है कि समय से पहले ही कोई विपत्ति आए तो उसको समय से पहले निवारण कर लेना चाहिए, हल कर लेना चाहिए। तुरंत बाद में कुएं खोदने का तात्पर्य कोई अर्थ नहीं निकलता, कुआं खोदने का कोई सारांश नहीं निकलता, क्योंकि जब तक हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कहने का पुरुषार्थ या श्लोक का माध्यम यह है कि कार्य हमेशा समय पे कर लेना चाहिए। तीनों श्लोकों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखना, वापस पुनः इनको दोहराया जाएगा, अर्थ लिखवाया जाएगा और इसके श्लोकों के प्रश्न उत्तर ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप पाठ्य पुस्तक में लगा लेना और लिख लेना नोटबुक में। धन्यवाद।